तो इसी मेरा नोट्स वाला सेक्शन समाप्त हुआ, नोट्स। फिर उसके बाद खत्म, सेक्शन वाइज तो मतलब वो रिपीट ही हो रहा है, कुछ नया नहीं है। मतलब कि स्ट्रक्चर्ड वे में सब बता दूं ना कौन से सेक्शन में क्या लिखा है। आओ सेक्शन वाइज बात करें। सी सेक्शन को तुम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत बार एग्जाम का क्वेश्चन फ्रेमिंग ही सेक्शन के साथ होता है। तो तुम लोग को क्या आंसर आ भी रहा होगा ना, तो सेक्शन देके कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कुछ तो गड़बड़ होगी। इससे सी ट्रस्ट माई एक्सपीरियंस, इतने सालों से पढ़ा है तो मुझे पता है कौन सा सेक्शन काम का है कौन सा नहीं। तो जो दिया है पढ़ना है, और जो नहीं दिया उसके ऊपर मेरे पे डाउट मत कर, सर ये नहीं क्यों नहीं दिया क्यों नहीं दिया। सी स्टूडेंट लोग का मैंने देखा जो दिया है ना उस पर डाउट है, सर ज़्यादा ही पढ़ाते हैं। और कुछ नहीं दिया तो क्या आता है, सर ये नहीं करवाते ये नहीं करवाते वो नहीं करवाते। मतलब जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है। इससे जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट मी, वॉट एवर आई एम गिविंग यू टू स्टडी, वॉट एवर आई एम नॉट गिविंग यू कैन इग्नोर इट। यस। तो सी ये सेक्शंस की रेंज 158 बी से लेके बी जी तक है। एक्चुअली तो एक्ट में ऐसा है, देखो बी से लेके बी आई तक है, लेकिन दो सेक्शन ऐसे लास्ट के फालतू इससे मैंने लिए नहीं, जी तक ही काम का है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन तुमको पता है, इस सब सेक्शन का तुमको नॉलेज है, सब आता है तुम लोग को, लेकिन किस चीज का क्या सेक्शन है वो टैग तुम लोग के माइंड में नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। आंसर, ब्लॉक पीरियड कैसे डिसाइड करते, जब रेड गिरा उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग 6 years, और जो रेड वाले पीरियड का भी वो टुकड़ा पकड़ देना, ये नॉलेज था। ये कहाँ लिखा है, सेक्शन 158 बी में लिखा है, व्हाट इज अ ब्लॉक पीरियड। ओके, फिर 158 बी में क्या लिखा है कि जिनके यहां रेड 1 सितंबर 2024 के बाद गिरी है उन्हीं का ब्लॉक असेसमेंट होगा। मैंने कहा ना ब्लॉक असेसमेंट कॉन्सेप्ट नया है। तो ये सेक्शन क्या बोल रहा है कि these procedures have to be followed for a people who are raided on or after 1 September 24। दैट मीन्स पता है जो 1 सितंबर 24 अपने लिए पुराना ईयर हो गया, तुमको पता है अपनी एग्जाम में ईयर क्या है, अपनी एग्जाम का ईयर मैंने बताया था ना 25-26 से अपनी एग्जाम में टारगेट ईयर। तो अपने लिए तो 1 सितंबर 24 तो जूना साल हो गया ना। फिर भी एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जिनके यहाँ पे 1 सितंबर 24 के पहले रेड गिरती थे ना, उनका ब्लॉक असेसमेंट नहीं होता था, उनको भी 147 में लेते थे, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। सी ब्लॉक वाली सॉरी रेड वाली पार्टी को 147 में लेना, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्या कॉम्प्लिकेशन उससे बात करें, टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। उधर क्या होता है, हर ईयर का अलग अलग ऑर्डर बनता था, हेड वाइज कंप्यूटेशन करना पड़ता था, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल अगेंस्ट पीजीबीपी, बहुत मगजमारियां होती थी, गवर्नमेंट खुद परेशान हो गई। तभी तो 1 सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स जिनको भी रेड किया है उसके लिए सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म है। और ये चीज 158 बीए में पहले ही बोल दिया है कि भाई ये स्कीम है ना, जिनको हाल ही में रेड है 1 सितंबर 24 के बाद, उसके लिए फॉलो करना है। और ये जो बोला था ना ब्लॉक असेसमेंट एक्टिवेट होता है तो वो जूना पुराना असेसमेंट अबेट हो जाता है, अबेट वाली थियरी भी इधर दी है। इधर पढ़ क्या क्या लिखा है, पहले तो क्या लिखा है, anyone raided on or after 1 September 24 will be taken up in block assessment, and once you are taken up in block assessment all your chindi assessments like regular assessment in that all shall abate। फिर अबेट के बाद रिवाइव होता है, पूरी कहानी जो मैंने सिखाई थी ना तुमको 158 बीए में लिखा है। तो कल को अबेटमेंट का एग्जाम में आंसर छापना है ना, चिपका डालना सेक्शन है 158 बीए, वो कर लो याद, 158 बी ए अबेटमेंट का सेक्शन है। बीबी कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन सिखाई है ना मैंने, कैसे होता है कंप्यूटेशन, अनडिस्क्लोज इनकम डिक्लेयर्ड बाय एसएससी एंड अनडिस्क्लोज इनकम उगलाउड बाय एओ, दोनों मिला के होता है ये कंप्यूटेशन। और कंप्यूटेशन आरबंट को मत लो, आरबंट को मत लो। क्या था आरबंट, असेस्ड इनकम, रिटर्न इनकम, बुक्स में लीव इनकम फॉर अ ईयर जिसका रिटर्न भरने का ड्यू डेट आया नहीं है। फिर एनआर फॉर इनकम विच इज फॉर विच इज एग्जेम्प्टेड टू फाइल द रिटर्न।
फिर TDS अंडर 194P वाले लोग, पेंशनर्स 75 ईयर्स और मोर, दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइल द रिटर्न। तो उनकी इनकम को आर्बंट इनकम बोलते हैं, वो आर्बंट वाली इनकम को शामिल नहीं करना है। अरे ये पॉइंट कहाँ लिखा है सब? बीबी, मतलब इन शॉर्ट कंप्यूटेशन का रूल 158 बीबी में लिखा है। ओके, फिर 158 BC तो आता है यार, इसी सेक्शन में तो नोटिस भेजते रिटर्न भरने का, और इसी सेक्शन में ऑर्डर पास होता है, नोटिस एंड ऑर्डर, है ना। फिर 158 BD, रेडा मिस्टर एक्स को, पापी निकला वाई, तो वाई को भी ले लो वाई को, ये कहाँ लिखा? 158 BD। फिर वाई का ब्लॉक पीरियड क्या होगा? सेम एज एक्स, लेकिन एक्स और एम दो जनों की रेडो में वाई पकड़ा गया था, तो विचर इज लेटर। अरे मैंने पढ़ाया था ना, ये सब कहाँ लिखा है? सेक्शन BD, असेसमेंट ऑफ अदर पर्सन। अदर मीन्स रेडेला व्यक्ति क्या अनरेडा हुआ? अनरेडा हुआ। ये क्या मतलब? टाइम लिमिट एक होता है, रेडे हुए व्यक्ति का असेसमेंट कितने टाइम में होता है? 12 या 13 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच सर्च इज कंप्लीटेड। बट अदर पर्सन का 12 या 13 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 158 BC वॉज इश्यूड टू हिम। ये टाइम लिमिट में बोल चुका हूं, लेकिन दी कहां है? 158 BE में। BF क्या बोलता है? वो जो रेगुलर इंटरेस्ट है ना, 234 ABC और पेनल्टी अंडर सेक्शन 270 कैपिटल ए, जो जनरल असेसमेंट्स में लगता है वो यहां नहीं लगेगा, तो इधर कुछ और चीजें लग रही है। पढ़ो क्या लिखा है, ये सब नहीं लगेगा, क्रॉस मारा है ना। और 158 BFA तो पढ़ाया था, अगर तूने रिटर्न स्पेसिफाइड टाइम में नहीं भरा, लेट भरा या नहीं भरा, तो इंटरेस्ट लगेगा 1.5%, जितना लेट भरा उतने का कि फुल पीरियड का? फुल पीरियड कैसे गिनते हैं? पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट व्हेन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड फॉर फाइलिंग द रिटर्न एक्सपायर्स अप टू द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर। फुल पीरियड का इंटरेस्ट आएगा, पार्ट ऑफ द मंथ, फुल मंथ। और पेनल्टी भी लगता है इसमें 158 BFA में, लेकिन पेनल्टी 50% ऑफ द टैक्स ऑन सारी अनडिस्क्लोज इनकम की एओ ने जो उगलवाई उसका, और जो असेसी ने कुछ शराफत से डिक्लेयर कर दिया उसके ऊपर 158 BFA का पेनल्टी नहीं है, प्लस बोनस के तौर पे और 4 पेनल्टी भी माफ है, 271 AD DE डा, ये पेनल्टी से मुक्ति मिला है। फिर 158 G, तेरा एओ कौन होना चाहिए? ITO तो कथा भी नहीं, ACDC तो चाहिए ही, या ऊपर वाला। परमिशन किसका लगता है? JC एडिशनल CID। ये बातें 158 BG में लिखी है, सब पढ़ा दिया था, लेकिन उसको सेक्शन वाइज अरेंज किया है। ओके, तो अपना रेड का टॉपिक समाप्त। ओके, अब इससे रिलेटेड है ना कुछ 2 होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे, बट दैट होमवर्क आई विल गिव इन सम लेटर लेक्चर। ओके, बट ठीक है, सून इट विल बी अनाउंस्ड एज अ होमवर्क इन द अपकमिंग लेक्चर। बट इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है मेरे पास।